नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने गीता के ध्येय दर्शन को समझा और अपनी इच्छाओं को कम करने के उपायों को जाना। यहाँ भगवान अर्जुन को सचेत करते हैं कि अर्जुन, तुझे सदा जगत में ही रहना है, तो यहाँ तेरी इंद्रियां प्रत्येक जगह पर जाएंगी ही, क्योंकि उनका तो ये स्वभाव ही है। इसलिए तुझे सतर्क रहना होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू अगर विषयों का चिंतन करता रहा तो इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी ही, और तब इनसे काम उत्पन्न होगा। अब यदि इस काम की पूर्णता नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और यदि काम की पूर्णता हो गई तो लोभ तुझे दबोच लेगा। याद रखना अर्जुन कि क्रोध में ही लोभ का अंतर्भाव होता है, और वेदांत की परिभाषा में क्रोध और लोभ एक ही हैं। इसलिए क्रोध या लोभ के अंकुश में आने पर तू सम्मोहित हो जाएगा और तुझे ये भ्रम हो जाएगा कि जो भी मैं चाहूं वो पा सकता हूं, और इस तरह तुझ में कुबुद्धि बलवत्तर हो जाएगी, अर्थात बुद्धि का नाश हो जाएगा, और अंत में तू विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अर्जुन कि जगत में रहते हुए सदा सुजाग रहना। मित्रों, हम सभी आज देखते हैं या अनुभव करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अशांत है, अस्वस्थ है, उसे मन शांति नहीं मिलती, और उसे पाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है। मंदिरों में जाता है, भक्ति करता है, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता है, सिर्फ इस आशा में कि उसे उसका खोया हुआ चैन मिल जाए, लेकिन उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। यहाँ शास्त्री जी एक सुंदर दृष्टांत बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। एक बादशाह ने 3 प्रश्न पूछे। घोड़ा क्यों अड़ा? दूसरा प्रश्न था पान क्यों सड़े? और तीसरा प्रश्न था रोटी क्यों जली? मजा ये था कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में देना था। जब कोई भी जवाब नहीं दे पाया तो बीरबल आगे आया और बोला कि जहांपना, ना घुमाने के कारण। घोड़ा क्यों अड़ा? ना घुमाने के कारण। यदि उसे रोज घुमाते दौड़ाते रहते तो वो कभी ना अड़ता। कहावत भी है, ना घुमाना या दौड़ाना घोड़े को बुढ़ापा लाता है। दूसरा प्रश्न, पान क्यों सड़ा? इसका भी उत्तर वही है, ना घुमाने के कारण। पान खाने वाले लोग रोज पानों की थप्पी को हिलाते रहते हैं, वरना वे सड़ने लगते हैं। ऐसे ही रोटी क्यों जली? ना घुमाने के कारण। ठीक इसी तरह मन शांति क्यों नहीं मिलती, चैन क्यों नहीं आता, और आनंद का स्रोत क्यों नहीं बहता? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि इंद्रियां स्व अधीन नहीं हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान जोर देकर कहते हैं
कि कछुए की तरह इंद्रियों पर अंकुश रख। स्थितप्रज्ञ की इंद्रियां उसके अधीन होनी ही चाहिए। इंद्रियों को अंकुश में रखने का उपाय भी भगवान यहाँ बताते हैं। वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब तक तू उस अतीन्द्रिय शक्ति का, जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, ध्यान नहीं करेगा, तब तक तेरा मन विषयों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। इसलिए तेरे पास एक यही रास्ता है कि तू या तो ईश्वर का ध्यान कर अथवा ज्ञान में मग्न होकर रहे, क्योंकि रहना तो तुझे जगत में ही है और जगत में विषय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब स्थितप्रज्ञ का अर्थ बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ अर्थात पुरुषोत्तम, जीवात्मा और परमात्मा की आध्यात्मिक एकता जहाँ है वो ही है स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ की स्वतः की आशा या आकांक्षा होती ही नहीं। हमारे मन में सहज ही प्रश्न खड़ा होता है ना कि जिसे खुद की आशा आकांक्षा ना हो तो वो रहे कैसे। शास्त्री जी इसका उत्तर देते हैं कि उसे भगवान की आशा आकांक्षा होती है। उन्हीं की इच्छा से वो चलता है, उन्हीं की इच्छा से वो जगत के व्यवहार करता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितप्रज्ञ ऐसा होता है, वो उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुखों से मुक्त होता है। कई लोगों के मन में ये शंका होती है, वे अचरज करते हैं कि सिद्धि प्राप्त किए हुए को दुख क्यों आए। इसका उत्तर है कि जो यहाँ इस मृत्यु लोक में आया है उसे दुख तो आएंगे ही। संत तुकाराम को दुख क्यों, ये प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। दुख तो आएंगे, पर संत तुकाराम को वो दुख दुखों की तरह भासेंगे नहीं, महसूस नहीं होंगे। स्थितप्रज्ञ अवस्था तक पहुंचे मनुष्य के विषय में भगवान अनुद्विग्न शब्द का प्रयोग करते हैं। उद्विग्न शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो वो होता है उत धन द्विग्न। उत अर्थात ऊपर। उद्विग्न शब्द का अर्थ बताते हुए शास्त्री जी ने सुंदर उदाहरण दिया है कि हम यदि 10 मंजिल ऊपर सीढ़ियां चढ़ के गए तो उस समय हमारी जो स्थिति होती है उसी प्रकार की स्थिति उद्विग्न शब्द में मानसिक रूप से व्यक्त होती है। अर्थात इस स्थिति में मानसिक अस्वस्थता आती है। भगवान ने उद्विग्न शब्द का प्रयोग करके यही बताया है कि स्थितप्रज्ञ को कभी भी मानसिक अस्वस्थता नहीं आती। इसी तरह वो सुखेषु विगतस्पृह भी होता है, अर्थात सुखों के प्रति वो सदा रुचि रहित होता है। जबकि हम सामान्य मनुष्य जब सुख मिलते हैं तो उस वक्त हमें और भी सुख मिले ऐसी स्पृहा हमें होती है, परंतु स्थितप्रज्ञ को किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होती। वो तो दुखों को भी खुशी खुशी स्वीकार करता है। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जैसे ठंड की, धूप की या गर्मी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह सुख व दुख जीवन के लिए आवश्यक हैं। जगत में दुखों को देख के ऋषि मुनि रोए नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि समुद्र का पानी खारा है, इसमें रोने का कोई कारण नहीं। इसमें तो सृष्टिकर्ता का रहस्य है, उसकी मर्जी है। हमारे रोने से वो मीठा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए जगत के दुखों को देख के रोने का कारण नहीं। मन में सहज ही ये सवाल खड़ा होता है कि इन दुखों की ओर फिर किस नज़र से देखा जाए, या फिर दुखों का हमारे मन पर
आघात ना होने पाए, इसके लिए उनका स्वीकार कैसे करें? मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक शास्त्र है कि जिस प्रकार अन्य वस्तुएं हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुखों को भी स्वीकार करें। इससे भी आगे जाकर शास्त्र कहते हैं कि दुखों को भगवान ने भेजा है। ऐसा भक्तिपूर्ण अंतःकरण हो जाने पर वो मनुष्य दुखों का सत्कार करता है, अर्थात दुखों को खुशी से स्वीकार करता है। पहले दुखों का स्वीकार, फिर सत्कार। पूरे मन से कहो कि जो मैंने मांगा था वो मुझे मिला, क्योंकि मेरा ये जीवन केवल इस जन्म का थोड़े ही है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में मैंने ये मांगा हो। स्थित प्रज्ञ का अर्थात ज्ञानी भक्त का ये एक बड़ा तत्व ज्ञान है कि मुझे जो दुख मिले वो मेरी पूर्व जन्म की इच्छाओं के अनुसार मिले हैं, ऐसा ही वो सोचता है। इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी ने यहाँ एक सुंदर दृष्टांत दिया है। एक बार एक सेठ की पत्नी अपने आलीशान बंगले की गैलरी में खड़ी थी। उस बंगले के सामने एक नया घर बन रहा था। वहां बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर की घंटी बजी और मजदूरों की छुट्टी हुई। सब मजदूरों ने काम बंद किया और हाथ पैर धोए। एक मजदूर की पत्नी खाना लेकर आई थी। दोनों पति पत्नी एक पेड़ की छाया में बैठे। पत्नी ने खाने की पोटली खोली और दोनों ने रोटी और चटनी खाना शुरू किया। वे दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और हंस हंस के खाना खा रहे थे। ये दृश्य गैलरी में खड़ी सेठानी देख रही थी। उसके पति के 4 कारखाने थे, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। इसलिए दोनों पति पत्नी कभी भी इकट्ठा बैठ के खाना ही नहीं खा पाते थे। ऐसे जीवन से उसे नफरत हो गई थी। उसने जब मजदूर और उसकी पत्नी का ये जीवन देखा तो बस उसके मुंह से निकला कि वाह वाह, जीवन हो तो ऐसा, यही सच्चा जीवन है। और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन देना। अब भगवान ने नोट कर लिया और अगले जन्म में उसे वैसी स्थिति दी। पर अब वो गरीबी के कारण भगवान को कोसने लगी, क्योंकि मैंने खुद भगवान से ऐसा जीवन मांगा है, ये वो भूल चुकी थी। कहने का यही मतलब है दोस्तों कि जाने अनजाने हमने जो मांगा वही हमें मिला है। ये सोच यदि पक्की कर ली जाए तो दुख भासेंगे नहीं। इसलिए ही शास्त्रकार कहते हैं कि कोई इच्छा ही मत करो। हमारे मन को कब क्या अच्छा लगे और कब क्या वो मांग ले, कह नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रख के आज हम यहाँ विराम लेते हैं। इस अध्याय के शेष भाग को अगले अंक में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।